अनंतपुर के किले में 7 महीने तक 1705 में जब ये गुरु गोविंद सिंह जी अपने साहबजादों फर्जंदों के साथ और अपने साथियों के साथ वहां थे, तो पहले 4 महीने तक तो उनके पास उनका पर्याप्त भोजन सब था। लेकिन उसके बाद जो तकलीफ आई, उस तकलीफ से उनके और उनके साथियों में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जो बाहर मुगल फौज और जो पहाड़ी राजा भीमचंद, जो ताराचंद का पोता था और दीपचंद का बेटा था और अजमेर चंद का पिता था, जिनके दादा को गुरु हरगोबिंद सिंह साहब ने ग्वालियर के किले से रिहा करवाया था, उसी भीमचंद ने गुरु गोविंद सिंह जी को पम्मा पुरोहित भेजकर थाल में गाय की मूर्ति बनाकर कसम खाई, और औरंगजेब ने कुरान शरीफ भेजकर कसम खाई कि अगर आप अनंतपुर के किले को छोड़ोगे तो आपको कुछ नहीं बोला जाएगा। लेकिन जैसा कि आप देख चुके हैं सारा वृत्तांत इस मूवी में कि परिवार 3 हिस्से में बस बट जाता है। जब परिवार भी छोड़ा होता है, 40 सिखों के साथ गुरु गोविंद सिंह जी चमकौर की तरफ जाते हैं, माता साहेब कौर दिल्ली की तरफ, और 2 छोटे फर्जंद और गुजरी जी सरहंद की तरफ। अल्लाह यार खान जोगी ने, जिनको मुस्लिम धर्म से एक्सकम्युनिकेट कर दिया गया था, उनकी कुछ कविताएं बताता हूं। जब वो युद्ध लड़ते देखते हैं तो वो बोलते हैं, भर्राई सी आवाज से बोले गुरु गोविंद, पाला है तुम्हें नाथ से बोले गुरु गोविंद, इन नन्हे से जाबाज से बोले गुरु गोविंद, लो आओ तने पाक पे हथियार सजा दूं, छोटी सी कमा नन्ही सी तलवार सजा दूं। मैं वो कार्यक्रम में बहुत वीर बाल दिए थे। हम देते हैं खंजर, वीर बाल दिए सरकार उसे शमशीर समझना, नीचे की तरह दादा का तुम तीर समझना, जितने मरे उन्हें बेपीर समझना, जख्म आए तो रोना नहीं दिलगीर समझना, जब तीर कलेजे पे लगे तो उफ नहीं करना, उफ मुंह से मेरी आंख नहीं लगाना। क्योंकि वो कवि मुसलमान था। लो आओ सिधारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, मर जाओ या मारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, रब को ना विसारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, वाहिगुरु अब जंग की हिम्मत तुम्हें बख्शे, प्यासे हो बहुत जामे शहादत तुम्हें बख्शे। अगर जफरनामा गुरु गोविंद सिंह जी का आप पढ़ते हैं, लिखा है, संगे बदगो कर अगर काशाई जरी सिखण, कीमत संग में फसायत अगर कम नसूर, अगर किसी सोने के प्याले को पत्थर से तोड़ दिया जाए तो सोने के प्याले की कीमत कम नहीं होती और उस पत्थर की कीमत घटती नहीं। मेरे जो 4 बच्चे शहीद हुए हैं, उन्हें जन्म जन्मांतर तक याद करा जाएगा। चाह शुद्ध के चूं बच्चे गाग उस्ताचार के बाकी बमादस्त पेचीदा मार, कि मर्जी के अगर खामोशा कुनी कि आतिश तमारा फिरोजा कुनी। क्या हुआ जो मेरे 4 बच्चे शहीद हुए हैं, अभी वो पेचीदा सांप जिंदा है जो हजारों बच्चों को जन्म देगा। आज भी अगर कोई सिख का बच्चा जन्म देता है, जब गुरुद्वारे में अरदास होती है तो यही होती है कि भुजंगी नु नाम बख्शो, भुजंगन नु नाम बख्शो। जब साहबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह शहीद होते हैं, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह माछीवाड़ा की तरफ 3 सिखों के साथ जाते हैं, दया सिंह, धर्म सिंह और मान सिंह, और 4 तरफ जाते हैं और अपनी करगी साहब सिंह को देके जाते हैं, संगत सिंह को। उसके बाद एक तरफ 2 छोटे फर्जंद जुझार सिंह और जोरावर सिंह, पहले वो कुम्मे माश की, जिसको करीम बख्श भी बोला जाता है, उसके यहाँ रहते हैं 1 रात, लक्ष्मी भोजन कराती हैं दाल। उसके बाद जो है, जो कंगू, जो गुरु घर का सबसे, जिसने सबसे गलत किया है, जिसने मरंडे के हाकिम जानी खान और मानी खान को कुछ लालच, पैसे कोई लालच में बता दिया, और ऐसा बताया जाता है कि कोमल अंग हथौड़ी हाथा, 5 जंजीर जिनके था, उनको कोमल कोमल हाथ में हथकड़ी लगा कर लेके गए थे
और वो नीले कपड़े पहने थे, नील कगरिया तन पे जैसे बिजली श्याम सुंदर थे जैसे। और जो एक रात वो मरंडे की जेल में रहे, उसके बाद जो बुर्ज है वो 140 फीट ऊंचा बुर्ज है। उसकी सबसे बड़ी जो उसके नीचे से नदी बहती है। आज भी आप अगर लाल किला जाएंगे तो लाल किले में जो आराम गृह है उसके नीचे से नदी बहती है। तो पुराने समय में जो मुसलमान होते थे, जो मुगल होते थे, लाहौर और दिल्ली के बीच में सरहद पड़ती थी, तो इसलिए वो वहां पर सबसे ऊंचा बुर्ज होता था, 140 फीट ऊंचा था। उसकी कोई दीवार नहीं थी, वहां उनको रखा गया था। और सबसे पहले दीवान सुच्चानंद जो है वहां उनको मिलता है, जो जेल में जो मिलता है वहां वजीर खान की वहां। तो जो इनकी वार्तालाप होती है वजीर खान और उनके सारे, क्योंकि सारा वृत्तांत आपने देख चुका है, मैं सिर्फ एक कविता के माध्यम से बता रहा हूँ। कबूल कर लो शाह के दीन को, जन्नत बना दूंगा तुम्हारी जमीन को, क्योंकि अनंतपुर की शहर की जमीन गुरु तेग बहादुर जी ने खरीदी थी। जोर का जिक्र नहीं है कुरान में, पर सच नहीं है तेरे शाह के ईमान में। जिसने अपने बाप को मारा, जिसने अपने भाई शुजा को मारा, जिसने मोहम्मद अकबर को मारा, अपने बेटे अकबर को मारा, भला नेकी की क्या उससे बात करते हैं। उसके बाद जब दादी से इनका वार्तालाप होता है बच्चों का, दादी से बोले हमारे सिपाही किधर गए, दरिया पर छोड़कर राही किधर गए, अब्बा भगा के लश्कर शाही किधर गए, भाई भी हमको छोड़ गए तोहफे जंग में, अपना ख्याल नहीं रखा सोखे तुमन में। रण में जीत कर जब अजीत आएंगे, जुझार सिंह अब्बा के जब साथ आएंगे, करके बहाना हम रूठेंगे नहीं बनाएंगे, अम्मी कभी अब्बा कभी भाई भाई बनेंगे। उसके बाद जब इनको शहीद किया जाता है तो शहीद का फतवा काजी जारी करता है।